डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.3 के सम करेंगे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ सम है, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील, यदि आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है विद 3 ग्रीन सेक्टर, जिस पर 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है। What is the probability of getting a green sector? एक ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? What is the probability of getting a नॉन ब्लू सेक्टर? और एक नॉन ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये स्पिनिंग व्हील हमने ड्रॉ करना है, कंपास से सर्कल बनाना और इसमें 5 सेक्टर दिखाने हैं। 3 ग्रीन, जी जी जी, 3 ग्रीन सेक्टर हो गए, एक ब्लू सेक्टर हो गया, एक रेड सेक्टर हो गया। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसमें टोटल आउटकम्स 5। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। Probability of getting a green sector. एक ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ग्रीन कितनी बार आ सकता है? 3 टाइम्स। कितने में से? 5 में से। तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 3/5। सेकंड पूछा है इन्होंने, probability of getting a non blue sector। नॉन ब्लू सेक्टर जो नीला नहीं है उससे अलग है, जो भी हो गए। तो नॉन ब्लू कितने हो गए? 1 2 3 4। और कितने में से? 5 में से। तो 4/5 हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये इतना ही था फिफ्थ सम। अब सिक्स्थ सम करते हैं। Sixth sum, students, find the probabilities of the events given in question 2। क्वेश्चन 2 में जो इवेंट्स दी गई थी उनकी हमने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। अब तो क्वेश्चन 2 को रिकॉल करो। क्वेश्चन 2 में क्या था? When a die is thrown, जब एक डाई को फेंका जाता है तो उसमें इवेंट्स पूछी गई थी। अब हम क्या बताएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। फर्स्ट में ए और बी 2 पार्ट पूछे गए थे। अब इसमें हमने क्या बताना? फर्स्ट के पार्ट में ए प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है और बी में नॉट ए प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी डाई होती है जब आप लूडो खेलते हो। तो 1 पॉइंट मीन्स 1 नंबर, 2 पॉइंट्स 2 नंबर, फिर 3 पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो अब इसमें टोटल जो आउटकम्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। या तो ये आएगा या ये आएगा रिजल्ट, या ये या ये या ये या ये। इससे अलग कोई रिजल्ट हमारा नहीं आ सकता जब हम एक डाई को फेंकते हैं। तो टोटल आउटकम्स, फर्स्ट का ए पार्ट, टोटल आउटकम्स 6, probability of getting a prime number। प्राइम नंबर कितनी बार आएगा? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। तो 3 बार आएगा। कितने में से? 6 में से। 3/6 हो गया। 3 1 जा, 3 2 जा, तो 1/2 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। अब इसी का बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, गेटिंग नॉट ए प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं हो वो भी 3 है,
1 भी प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो 3 टाइम्स हो सकता है कि जब हमारा प्राइम नंबर ना आए। कितने में से? 6 में से। कैंसिल किया तो ये 1/2 आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी का सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स, सेकेंड का ए पार्ट। टोटल आउटकम्स तो 6 ही रहेंगे। ए नंबर ग्रेटर देन 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर कितनी बार आएगा? 5 से ग्रेटर ओनली 1 नंबर है तो 1 टाइम आएगा। कितने में से? 6 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6। जब हमें इस डाई को 6 टाइम जब थ्रो करेंगे तो एक बार ऐसा हो सकता है कि 5 से ग्रेटर आए। फिर है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसी का बी पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर नहीं हो तो कितनी बार आएगा? 5 टाइम। और कितने में से? 6 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/6। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 6th सम कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट हो गई।